हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का लास्ट पार्ट। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था कि लंजा फ्राइडे को डिनर के लिए विंग के घर आया था, जहां पर विंग ने सबको अनाउंस किया कि उसे जॉब मिल गया है, एक ऑनलाइन टीचिंग का, जहां पर वो चाइनीज़ किड्स को इंग्लिश सिखाएगा। दिन डिनर के बाद लंजा एंड विंग जब बाहर बैठे हुए थे, वो दोनों बहुत करीब आ गए थे एंड उन दोनों ने एक दूसरे को टच भी किया था एंड दैट्स वाई उन लोगों ने एक फ्लैशबैक देखा था। वो फ्लैशबैक बहुत ही पीसफुल था एंड देन लंजना एंड विंग ने एक दूसरे को किस भी किया था एंड देन उन दोनों का बॉडी हॉट हो रहा था एंड बाहर ठंड भी पड़ रही थी। तो लंजा एंड विंग के रूम पे आए एंड तब विंग को रियलाइज़ हुआ कि इस लाइफ में सिर्फ लंजा एंड विंग ही नहीं लौटे हैं, उसके साथ साथ उसके सारे दोस्त एंड फैमिलीज़ भी लौटा है, जैसे कि जियांग जैंग, जियान यानली, अंकिल जियांग, मैडम यू एंड नियोसेन, नियमिंग जुए। इस तरफ लंजा का भाई, उसका अंकल, सारे लोग लौटे हैं एंड वेनिंग एंड वेंजिंग भी, इनफैक्ट आयुअन भी। एंड इस लाइफ में विंग आयुअन को बड़े होते हुए देख पाएगा, जो कि प्रीवियस लाइफ में वो नहीं देख पाया था। ये सोचते हुए विंग की आंखों में आंसू आ गया था। ये देख के लंजा ने कहा, मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा, तो ऑफकोर्स मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। ये सुनकर विंग ने स्माइल किया, दूसरे लंजो को अपने करीब खींचा एंड वो दोनों किस करने लगे। अब उनका किस धीरे धीरे हॉट होने लगा एंड अब उनका टच सिर्फ किस में ही नहीं रहा बल्कि आगे भी बढ़ गया, जैसे कि लंज ने धीरे धीरे विंग के सारे कपड़े उतारा, स्पेशली उसके अपर गारमेंट्स। विंग का अपर बॉडी बिल्कुल नेकेड हो गया। उसने विंग के शर्ट्स फ्लोर पे फेंक दिया। लंजा का भी शर्ट हाफ ओपन था। विंग के नेकेड चेस्ट देखने के बाद लंजा को अपने आप को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। वो विंग के बेली, उसके चेस्ट को ध्यान से देखने लगा, एडमायर करने लगा। विंग को हाफ नेकेड देख के लंजा का हार्ट बीट इतना फास्ट हो गया था कि उसे अपना हार्ट बीट खुद सुनाई भी दे रहा था। लंजा ये सोच के वाइल्ड हो रहा था कि विंग सिर्फ उसका टच चाहता ही नहीं है बल्कि वो डिज़ायर करता है लंजा के टच के लिए। वो लंजा को इन्वाइट कर रहा है, वो अपने आप को लंजा के सामने सरेंडर कर रहा है। ये सोचते हुए लंजा ने विंग को बेड पे प्लेस किया। देन उसने एक हाथ को विंग के थाई पे रखा एंड दूसरे हाथ को बेड पे एंड देन वो विंग की तरफ लींड हुआ। विंग ने मॉर्निंग करते हुए लंजा का नाम लिया एंड तभी लंजा ने विंग को किस किया। अब किस करते हुए लंजा विंग के बॉडी को किस करने लगा, स्पेशली उसके बेली को, उसके एब्स को। लंजा विंग के शार्प मस्क्यूलिन बॉडी को फील करने लगा। वो अपने हाथों को विंग की बॉडी में फहराने लगा। इस पूरे टाइम में विंग ने एक शब्द तक नहीं किया था। ये देखते हुए लंजा वरीड हो गया तो उसने विंग की तरफ देखा, बट विंग उसे ही देख रहा था। उसके लिप्स पार्टेड थे एंड उसके लिप्स में रेड मार्क था क्योंकि लंजा ने उसे किस किया था एंड बाइट भी किया था एंड विंग उसे ही देख रहा था। एंड विंग का ये लुक लंजा ने पहले भी देखा है, सिर्फ एक बार नहीं बहुत बार। ये सोचते हुए लंजा को एक रियलाइजेशन हुआ। उसे रियलाइज़ हुआ कि विंग ने ये लुक उसे बहुत बार दिया है। इन सालों में जब वो लोग कॉलेज में पढ़ते थे तब विंग ने ऐसा लुक लंजा को बहुत बार दिया है, बट लंजा को भी रियलाइज़ भी नहीं हुआ था कि ये लुक डिज़ायर वाला लुक था। विंग लंजा के लिए डिज़ायर करता है। लंजा को लगा था विंग का ये लुक नॉर्मल लुक है, बट लंजा को अब समझ में आ रहा था कि इतने टाइम से विंग जब ये लुक दे रहा था इसका मतलब विंग उसे समझा रहा था कि वो लंजा के लिए डिज़ायर करता है, बट लंजा ही नहीं समझ पाया था। सच में वो दोनों कितने स्टूपिड है। लंजा ने अपना हाथ को विंग के फेस में रखा और कहा, तुम ठीक तो हो ना। लंजा बस ये श्योर होना चाहता था कि विंग कंटिन्यू करना चाहता है, तो विंग ने नोट किया एंड स्माइल किया और कहा, एंड तुम? लंजा ने कहा एंड सडनली विंग हंसने लगा। वो बहुत हंसने लगा। ऐसी बात नहीं थी कि उन लोगों ने कोई फ़नी जोक बोला था, बट विंग ऐसे ही हंस रहा था जैसे कि उसके अंदर एक हैप्पीनेस आ गया हो। हंसते हुए उसने विस्पर करते हुए लंजा का नाम लिया, वो भी एक बार नहीं बहुत बार। अब लंजा अपने आप को नहीं रोक पाया। वो फिर से विंग के बॉडी में अपने हाथ को फहरा। विंग का लोअर बॉडी अभी तक क्लोथ्ड था, बट लंजा विंग के अपर बॉडी से ही फील कर सकता था कि विंग कितना हॉट फील कर रहा है। एंड विंग ऐसा फील कर रहा है सिर्फ लंजा के लिए, सिर्फ और सिर्फ लंजा के लिए और किसी के लिए नहीं। ये सोचते हुए लंजा के पूरे बॉडी में डिज़ायर्स और भी बढ़ रहा था। वो विंग के पूरे बॉडी को सक करने लगा। वो सोच रहा था कि उसने इससे पहले कभी भी फिजिकल रिलेशनशिप नहीं किया है, एटलीस्ट इस लाइफ में तो नहीं किया है। एंड पास्ट लाइफ की मेमोरीज से लंजा को कुछ हेल्प नहीं होगा।
पास्ट लाइफ की मेमोरीज से लंजा प्रिपेयर नहीं हो सकता। लंजा बस विंग को टच करना चाहता है, उससे टच्ड होना चाहता है। वो जानना चाहता है कि विंग को क्या क्या अच्छा लगता है, एंड वो ये भी जानना चाहता है कि उसे खुद क्या अच्छा लगता है। अब धीरे धीरे लंजा विंग के लेग्स को टच करने लगा, बट टच करते हुए लंजा अपने थॉट्स में खो गया था। तो विंग ने इसी अपॉर्चुनिटी को अपने काम पे लगाया। उसने लंजा को फ्लिप किया एंड अब वो लंजा के ऊपर आ गया। वो लंजा के ऊपर आकर बैठ गया एंड देन वो लंजा के शर्ट को खोलने लगा एंड देन वो लंजा के बॉडी में अपने हाथ को फेरने लगा, उसके बॉडी को फील करने लगा। तो लंजा ने भी विंग के वेस्ट को टाइटली पकड़ लिया। उसने विंग के वेस्ट को इतनी टाइटली पकड़ा था कि विंग मोर्निंग करने लगा था एंड आंखें बंद करके अपने लिप्स को बाइट करने लगा। एंड देन वो लीन्ड हुआ एंड वो लंजा को फिर से किस करने लगा। उनका किस इस बार एक्सट्रीमली हॉट एंड रफ था। किस करते हुए लंजा विंग को और भी क्लोज खींच रहा था। हालांकि और क्लोज खींचना इम्पॉसिबल था क्योंकि उन दोनों का बॉडी ऑलरेडी एक हो चुका था। उन दोनों के बीच में थोड़ा सा भी डिस्टेंस नहीं था, बट फिर भी लंजा विंग को और भी करीब चाहता था। तो वो क्लोज खींचते हुए विंग के बॉडी को स्क्वीज करने लगा एंड देन उन लोगों ने एक दूसरे को इंटीमेट टच करना शुरू किया। अब कुछ टाइम ऐसे ही बीत गया। अब ऑलमोस्ट मिडनाइट हो चुका था। वो दोनों नेकेड एक दूसरे के बाहों में लेटे हुए थे, ब्लैंकेट के नीचे। विंग के हाथ एंड पैर लंजा के ऊपर रैप किया हुआ था। लंजा के भी हाथ विंग के ऊपर रैप किया हुआ था। लंजा सोच रहा था कुछ घंटे पहले भी विंग उसके आउट ऑफ रीच था एंड अब वो दोनों नेकेड एक दूसरे के बाहों में हैं, विंग के बेड पे। सच में कब क्या हो जाता है किसी को समझ भी नहीं आता। लंजा को पता है कि उसे इस सिचुएशन में ऑकवर्ड फील करना चाहिए, बट उसे बहुत ही अच्छा फील हो रहा था। उसे सिचुएशन, ये फीलिंग बहुत ही अच्छा लग रहा था। उसे ये सब बहुत ही फैमिलियर एंड इंटीमेट लग रहा था। हालांकि ये सब चीज़ें उसके लिए फर्स्ट टाइम था। दोनों के फेस बहुत ही क्लोज थे। वो दोनों एक दूसरे के ब्रीदिंग को महसूस कर पा रहे थे। वो दोनों ऐसे लेटे हुए थे। उन दोनों के बीच में एक कंफर्टेबल साइलेंस था। कुछ टाइम बाद विंग ने विस्पर करते हुए कहा, मुझे सीजीए से बात करना होगा। लंजा समझ गया कि विंग किस बारे में बात कर रहा है। विंग उनके पास्ट लाइफ के बारे में बात कर रहा है, जहाँ पर विंग को बचाते हुए सीजीए की मौत हो गई थी। विंग लंजा के हेयर को स्ट्रोक करने लगा अपने फिंगर्स से, उसके स्कैल्प को मसाज करने लगा एंड विंग के टच की वजह से लंजा को ड्रंक फील हो रहा था। उसे बहुत रिलैक्स फील हो रहा था। विंग ने कहा, इससे पहले उन्हें अपना पास्ट लाइफ दिख जाए, मैं उन्हें खुद सब कुछ बताना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो ये सब सबसे पहले मुझसे सुने। ये सब कैसे हुआ था, एंड मैं नहीं चाहता कि वो ये सोचे कि मैं सब कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा हूँ। लंजा ने कहा, ये तुम्हारा फॉल्ट कभी था ही नहीं। ये बोलते हुए लंजा सोच रहा था कि उसने देखा है कि एक्चुअली क्या हुआ था। उसका पास्ट लाइफ लांगवांग जी ने सब कुछ देखा है, उन्हें सब कुछ पता है। एंड उस टाइम ये सब लांगवांग जी के लिए कितना दर्दनाक था, वो ये लंजा समझ सकता है। जब उसने ये सब देखा था, उसे ये सब याद आया था, उसका आंखों में आंसू आ गया था। तो उस वक्त लंजा ने अपने आइज़ को बंद किया एंड एक डीप ब्रेथ लिया। तो उसने अपने आइज़ को ओपन किया एंड उसने अपने आप से कहा कि वो लंजा है एंड ये विंग है एंड वो दोनों सिंपल ह्यूमन है, कोई कल्टिवेटर नहीं है। पास्ट लाइफ में जो कुछ भी हुआ है वो इस लाइफ में नहीं होगा। लंजा ने पास्ट लाइफ में जो भी गलतियाँ किया है वो इस लाइफ में कभी भी नहीं करेगा। वो हमेशा विंग के साथ रहेगा, चाहे जो कुछ भी हो जाए। लंजा ने कहा, तुम्हारे ऊपर तुम्हारे बहन के प्यार कभी भी कम नहीं होगा। विंग ने कहा, मैं जानता हूँ, बट फिर भी मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि मैं कितना सॉरी हूँ। मैं हमेशा ये बताना चाहता था, बट मैं नहीं बता पाया। बट अब मैं उन्हें सब कुछ बता सकता हूँ, सब कुछ शेयर कर सकता हूँ एंड मैं उनके साथ जिलिंग के बारे में भी शेयर करूँगा। ये बोलते हुए विंग की आंखों में आंसू आ गया, बट वो हंस रहा था। लंजा को पता है विंग के टीयर्स सैड टीयर्स नहीं हैं, हैप्पी टीयर्स है। लंजा ने विंग की तरफ वॉरिडली देखा तो विंग ने हंसते हुए कहा, मैं ठीक हूँ। एंड लंजा को पता है कि विंग सही कह रहा है। लंजा के लिए भी सेम है। लंजा भी अपने भाई के साथ बहुत कुछ शेयर करना चाहता है, बहुत कुछ बताना चाहता है एंड बहुत जल्दी वो भी यही करेगा। बट अभी के लिए वो दोनों एक दूसरे के बाहों में अच्छे लग रहे हैं। अभी के लिए ये उन दोनों का वर्ल्ड है। अभी के लिए लंजा इसी मोमेंट को जीना चाहता है। कल जो होगा देखा जाएगा। अभी के लिए वो सिर्फ विंग का है एंड विंग उसका। सोचते हुए लंजा ने अपने हाथ को विंग की चीक में रखा
एंड वो अपने थंब को विंग के आइस के नीचे फेरने लगा, उसके टीयर्स को वाइप करने लगा। एंड विंग लंजा के टच में मेल्ट हो गया। उसने कहा, हे। विंग का वॉइस बहुत ही सॉफ्ट था। उसने कहा, आई लव यू, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लंजा ने कहा, लव यू। ये बोल के लंजा ने विंग के लिप्स पे किस किया, देन उसके चिक पे, देन उसके जॉ पे, एंड देन उसके नेक पे, एंड देन उसके ईयर्स पे। एंड विंग लंजा के किस की वजह से मोर्निंग करने लगा। उसका पूरा बॉडी फिर से हॉट होने लगा, उसके पूरे बॉडी में गुज़बम्स आ गया। देन लंजा ने विंग के नेक पे एक रफ बाइट किया, जो कि जेंटल भी था, एट द सेम टाइम जेंटल नहीं भी था। ये बहुत ही रफ बाइट था। एंड बाइट करने के बाद वो उस बाइट मार्क को सक करने लगा। इसकी वजह से विंग और भी मोर्निंग करने लगा। वो अपने फिंगर्स को लंजा के हेयर में फेरने लगा, उसके हेयर को टाइटली पकड़ने लगा। विंग का बॉडी कंटिन्यू मूव कर रहा था, जैसे कि विंग का बॉडी उसे कंट्रोल में है ही नहीं। विंग लंजा के टच की वजह से क्रेजी हो रहा था। अब विंग का बॉडी एक्सट्रीमली हॉट हो चुका था। वो कंटिन्यू मोर्निंग किया जा रहा था, सेम एज लंजा। उसका बॉडी भी बहुत हॉट हो चुका था। वो दोनों ब्लैंकेट के नीचे थे। लंजा ब्लैंकेट के नीचे से ही विंग के पूरे बॉडी को टच करने लगा, एंड देन लंजा ने विंग को इंटीमेटली टच करने लगा। अब विंग बहुत ही ज़ोर से मोर्निंग करने लगा। विंग के फेस देख कर लंजा को लगा कि उसी तरह टीस करना चाहिए, तो उसने कहा, क्या मैं रुक जाऊँ? ये बोलकर लंजा ने अपने फेस को विंग के नेक पे रखा एंड उसके स्मेल को इनहेल करने लगा। लंजा को पता है कि विंग के आंसर क्या होगा, तो वो विंग के आंसर का वेट करने लगा। एंड विंग ने वार्निंग देते हुए कहा, रुकने की हिम्मत भी मत करना। ये बोलते हुए विंग ने लंजा के बॉडी को टाइटली पकड़ लिया एंड कहा, हिम्मत भी मत करना लंजा, बिल्कुल भी नहीं। ये सुनकर लंजा ने एक डेविलिश स्माइल किया। ये लंजा के लिए सरप्राइज नहीं था। लंजा को पता था कि विंग का आंसर क्या होगा, तो लंजा भी नहीं रुका। लंजा विंग को बहुत ही हॉटली टच करने लगा एंड विंग ने भी लंजा के शोल्डर्स को टाइटली पकड़ लिया। वो अपने नेल्स से लंजा के बैक को स्क्रैच करने लगा। उसका पूरा लाइफ जैसे लंजा के ऊपर ही डिपेंड हो रहा था, उसके टच के ऊपर डिपेंड हो रहा था। वो कंटिन्यू मोर्निंग किया जा रहा था। एंड ऑफ कोर्स उसके बाद उनका रोमांटिक एंड इंटेंस लव मेकिंग शुरू हुआ। फाइनली कुछ टाइम बाद वो दोनों दूसरे के बाहों में थे। उनका लव मेकिंग ओवर हो गया था। लंजा विंग के पूरे बॉडी में जो बाइट मार्क्स था उन्हें देख रहा था एंड उसे बहुत ही प्राउड फील हो रहा था। ये देख के विंग ने हंसते हुए कहा, अगर मैं इतनी इडियट ना होता तो हमने ये सब बहुत ही पहले करना शुरू कर दिया होता। लंजा ने कुछ टाइम के लिए विंग को देखा, फिर उसने अपने हेड को शेक किया एंड उसने विंग को और भी करीब खींचा एंड टाइटली पकड़ लिया। विंग ने कहा, लंजा अभी मत उठना, कुछ टाइम के लिए मेरे पास ही रहो, मैं तुम्हें ऐसे ही होल्ड करना चाहता हूँ। लंजा ने नोट किया एंड फाइनली लंजा ने अपनी आंखें बंद किया, क्योंकि अब बहुत रात हो चुका था, उसे नींद आ रही थी एंड वो थक भी चुका था। कुछ टाइम बाद उसे फील हो रहा था कि विंग उसके बॉडी के स्वेट को वाइप कर रहा है, तो उसने अपने स्लीपी आइज़ को ओपन किया और देखा विंग स्माइल करते हुए उसके बॉडी को वाइप कर रहा है। एंड देन लंजा फिर से सो गया एंड विंग भी लंजा के बाहों में सो गया। अब देन अगेन लंजा का नींद खुल गया। उसे फील हो रहा था कि कोई उसके हेयर पे अपने हाथ को फहरा रहा है। लंजा को रियलाइज़ हुआ कि अभी तक मॉर्निंग नहीं हुआ है। उसने अपने आँखें ओपन किया। उसने देखा कि विंग उसे ही देख रहा है स्माइल करते हुए एंड वो अपने हाथ को लंजा के हेयर में फहरा रहा है। लंजा को जगे हुए देख के विंग ने कहा, मैं ड्रीम देख रहा था। ड्रीम में मैंने हम दोनों को देखा रूफ टिप के ऊपर, एंड तुम मेरे ऊपर कितने गुस्से थे लंजा। लंजा ने विस्पर करते हुए कहा, सो जाओ विंग, ये सब मत सोचो। विंग ने शाई किया एंड देन वो फिर से लंजा के बाहों में सो गया, लंजा को रैप किए हुए। एंड देन कुछ टाइम बाद फाइनली मॉर्निंग हुआ एंड विंग अभी भी लंजा के बाहों में सो रहा था। ये मॉर्निंग लंजा का विंग के साथ ही शुरू हुआ, वो भी उसके बाहों में। शायद ये मॉर्निंग उसके लिए बेस्ट मॉर्निंग है। लंजा का मन तो नहीं कर रहा था उठने का, बट फिर भी वो विंग से अलग हुआ, वो भी केयरफुली, ताकि विंग ना उठे। वो नेकेड था, तो वो विंग के अलमीरा से कुछ कपड़े निकाला जो उसके साइज़ में होगा। लंजा को पता है कि विंग ने क्या क्या कपड़े लेकर आया था, क्योंकि लंजा ने ही पैकिंग में हेल्प किया था। तो लंजा ने कपड़े निकाला एंड खुद पहन लिया। दिन वो धीरे से रूम से निकल गया। विंग के कपड़ों से विंग का स्मेल आ रहा था। लंजा को बहुत अच्छा लग रहा था। अब लंजा के लिए ये उसका फेवरेट कपड़े बन गया था।
लंजा सोच रहा था काश वो इन्हें छुपाकर अपने घर लेके जा पाता। बॉयफ्रेंड का कपड़े चुराना, ये आइडिया लंजा को बहुत अच्छा लग रहा था। दिन लंजा ने सोचा, वेट, वो क्या सोच रहा है, बॉयफ्रेंड्स? आई मीन पास्ट लाइफ में वो दोनों मैरिड थे एंड इस लाइफ में बॉयफ्रेंड। ये सोचते हुए लंजा के बिली में बटरफ्लाइज उड़ रहे थे। वो कंटिन्यू विंग के कॉलर्स को स्मेल किया जा रहा था क्योंकि विंग के कपड़ों से उसका स्मेल आ रहा था। लंजा को बहुत अच्छा लग रहा था। एंड फाइनली वो किचन में चला गया। उसे प्यास लगी थी एंड रूम का पानी ख़त्म हो गया था। लंजा को लग रहा था कि इतनी सुबह शायद सब लोग सो रहे होंगे, बट लंजा गलत था। किचन में लंजा अकेला नहीं था, एक लड़की भी थी। एंड ऑफ कोर्स वो और कोई नहीं, वेंचिंग थी। वेंचिंग यूनिफॉर्म पहने खड़ी थी। ये देख के लंजा सोच रहा था या तो वो अभी हॉस्पिटल जा रही है या फिर वो अभी भी लौटी है। वेंचिंग किचन में एक कप योगर्ट खा रही थी। लंजा को देखकर वेंचिंग ने कहा, उस पॉट में कॉफ़ी है। एंड ऑफ कोर्स हर लाइफ की तरह इस लाइफ में भी वेंचिंग बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड बहुत ही कोल्ड है। लंजा ने कहा, थैंक यू। एक्चुअली इस लाइफ में लंजा पहली बार वेंचिंग को देख रहा है। आई मीन इतने करीब से। उसने लास्ट टाइम वेंचिंग को उस दिन देखा था जब वो यहाँ से जा रहा था, बट उससे पहले उसने वेंचिंग को सिर्फ अपने पास्ट लाइफ में ही देखा था, जहाँ पर आज की तरह वो बहुत ही फियर्स, स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोल्ड एंड अनकंसर्न थी। लंजा ने लास्ट टाइम वेंचिंग को बुरियल माउंट्स पे देखा था एंड उसके बाद तो सबको पता है कि क्या हुआ था। लंजा यही सोचते हुए कॉफ़ी पी रहा था एंड वेंचिंग किचन में कुछ ढूंढ रही थी पर उसे मिल नहीं रही थी। कुछ टाइम बाद वेंचिंग ने कहा, तुमसे फिर से मिलकर अच्छा लगा हैंगवांग जुन। ये सुनकर लंजा शॉक्ड हो गया। वेंचिंग ने अभी भी क्या कहा, फिर से मिलकर एंड हैंगवांग जुन? ये तो लंजा का पास्ट लाइफ का नेम है। लंजा ने कहा, तुम्हें? ये सुनकर वेंचिंग ने स्मिक किया। उसने कहा, सोलमेट बॉन्ड्स हमेशा रोमांटिक नहीं होता। मैं एंड अर्निंग सोलमेट्स हैं। मैंने जब उसे फर्स्ट टाइम टच किया था मुझे पास्ट लाइफ का सब कुछ याद आ गया था। एंड अर्निंग को भी। हम दोनों को पता है कि पास्ट लाइफ में क्या हुआ था। ये जिस लंजा के लिए बहुत ही नया था, उसे पता नहीं था कि सोलमेट्स बॉन्ड सिर्फ रोमांटिक नहीं होता और भी होता है। लंजा यही सोच रहा था तभी वहाँ पर विंग यॉर्निंग करते हुए आया। विंग के अपर बॉडी में लंजा का शर्ट था जिसका बटन क्रुक्ड हो चुका था, जो विंग के बॉडी के हिसाब से बहुत बड़ा था। एंड विंग के लोअर बॉडी में एक टाइनी पाजामा शॉर्ट्स था। ये देख के लंजा के अंदर पॉजिटिवनेस जाग रहा था। विंग का हेयर अभी भी मेस था एंड वो बहुत ही स्लीपी लग रहा था। विंग ने कहा, मॉर्निंग। ये बोलकर विंग ने एक सॉफ्ट स्माइल किया। उसने वेंचिंग की तरफ वेव किया एंड वो कॉफ़ी की तरफ जाने लगा। तब उसे रियलाइज़ हुआ कि कॉफ़ी ऑलरेडी रेडी है। ये देख के विंग ने वेंचिंग की तरफ देखा। उन दोनों के बीच में साइलेंस था, जैसे कि वो दोनों आइस से ही बात कर रहे थे। कुछ टाइम बाद वेंचिंग ने कहा, सो फाइनली तुम दोनों ने अपना इडियोटिक प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया है। ये सुनकर विंग ने स्माइल किया। ये स्माइल हैप्पी था या सैड, ये कोई भी नहीं कह सकता। विंग ने कहा, मैं तुम्हें अभी हक करना चाहता हूँ। ये सुनकर वेंचिंग ने आई रोल किया। उसने कहा, ठीक है, बट 5 सेकेंड्स के लिए। बट ऐसा नहीं हुआ क्योंकि विंग ने वेंचिंग के बात को इग्नोर किया। उसने वेंचिंग को टाइटली हक कर लिया, तो वेंचिंग ने भी विंग को टाइटली हक कर लिया। उन लोगों ने अपने आंखें बंद किया एंड वो दोनों एक दूसरे के बॉडी को स्क्विज करने लगे। देन विंग ने वेंचिंग के ईयर्स में विस्पर करते हुए कहा, आई एम सॉरी एंड आई नो मुझे तुम्हें बहुत कुछ कहना है। वेंचिंग ने कहा, बाद में। एंड वैसे भी मुझे नहीं लगता कि अभी तुम्हारा हैंगवांग जुन तुम्हें अपने आंखों के सामने से जाने देने के लिए रेडी है। ये सुनकर विंग हंसने लगा। उसने कहा, हाँ शायद तुम सही कह रहे हो। ये बोल के विंग ने फिर से वेंचिंग के बॉडी को स्क्वीज किया एंड देन वो दोनों फाइनली अलग हुए। देन विंग ने वेंचिंग के आइस में देखा जैसे कि उसे बिलीव भी नहीं हो रहा। उसने कहा, ओके मुझे पता तुम्हें काम पे जाना है तो तुम जाओ एंड थैंक्स फॉर द कॉफ़ी। वेंचिंग ने कहा, अब खुद से कॉफ़ी बनाना सीख लो इडियट। ये बोलते हुए वो किचन से जाने ही वाली थी एंड विंग लंजा के पास आकर खड़ा हो गया। इससे पहले वेंचिंग जाती, लंजा ने कहा, वेंचिंग। ये सुन के वेंचिंग रुक गई। लंजा को बहुत ही ऑड लग रहा था वेंचिंग को उसके नाम से बुलाने में, क्योंकि फर्स्ट टाइम था जब लंजा उसे वेंचिंग नाम से बुला रहा था, क्योंकि प्रीवियस लाइफ में वो उसे वेन गुनियांग कह के बुलाता था। लंजा के बुलाने से वेंचिंग ने लंजा की तरफ देखा तो लंजा ने कहा, आई वन पास्ट लाइफ में बहुत ही अच्छे से बड़ा हुआ था।
वो बहुत ही हेल्दी एंड हैप्पी था। ये सुन के वेंचिंग का एक्सप्रेशन चेंज हो गया। उसने कहा, अनिंग ने मुझे बताया था एंड तुमने उसे एक कर्टेसी नेम भी दिया था। तभी विंग ने कहा, सिजुई। ये बोल के विंग ने लंजे के हाथ को पकड़ा एंड स्क्वीज किया और कहा, लान सिजुई। वेंचिंग ने नोट करते हुए कहा, थैंक यू। देन वेंचिंग वहाँ से चली गई। अब किचन में सिर्फ लंजा एंड विंग अकेले थे। विंग ने एक डीप ब्रेथ लिया और उसने लंजे की तरफ टर्न किया। अब वो दोनों फेस टू फेस थे। लंजे को नर्वस फील हो रहा था लास्ट नाइट के बाद, बट विंग ने एक ब्राइट स्माइल किया एंड अपने लोअर लिप को बाइट किया। देन उसने कहा, हाय। शाय विंग को देख के लंजे को बहुत अच्छा लग रहा था। लंजे ने कहा, हेलो। ये बोलकर लंजे ने विंग को अपने करीब खींचा एंड देन वो अपने हाथ से विंग के बैग में सर्कल्स ड्रॉ करने लगा। लंजे ने पूछा, तुम कैसा फील कर रहे हो? विंग ने कहा, ये बोल के विंग ने अपने हाथ को लंजे के लिप्स में रखा और कहा, जैसे कि मैं खुद में हूँ। मैं अपने आप को फील कर पा रहा हूँ बहुत टाइम बाद, शायद पहली बार। आई डोंट नो मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ तुम्हें समझ में आ रहा है या नहीं, बट यही सच है। एंड ऑफकोर्स लंजे को सब कुछ समझ में आ रहा था। लंजे को लगा था कि शायद सब कुछ चेंज हो जाएगा, बट नहीं, वो दोनों सेम हैं। उनके बीच में सब कुछ ठीक है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। लंजे यही सोच रहा था। विंग ने कहा, तुम मेरे कपड़ों में क्यूट लग रहे हो। ये बोलते हुए विंग लंजे के हाथ को बाइट करने लगा। उसने कहा, अब तुम्हें इसका यूज टू हो जाना चाहिए। लंजे ने कहा, गुड। ये बोलकर लंजे ने विंग को अपने करीब खींचा एंड देन वो उसे किस करने लगा, सॉफ्ट एंड स्लो। विंग ने अपने हाथ को लंजे के नेक में रैप कर लिया एंड लंजे ने अपने हाथ को विंग के वेस्ट में किस करने के बाद विंग ने एक सेटिस्फाइड शाई किया। देन उसने अपने फेस को लंजे के चेस्ट में रखा एंड उसे टाइटली हग कर लिया। देन विंग ने कहा, क्या तुम्हें काम पे जाना होगा? लंजा ने कहा, आफ्टरनून को। लंजा सोच रहा था कि पता नहीं यहाँ से जाने के बाद वो विंग के बिना कैसे रहेगा, उसके लिए बहुत ही मुश्किल होगा। विंग ने कहा, क्या मैं एनीवेज जाने दो, कुछ नहीं। लंजा ने कहा, बोलो, क्या बोलना चाहते हो? विंग ने शाइली हंसते हुए कहा, क्या होगा अगर जब तुम काम पे जाओगे तब मैं तुम्हारे रैबिट्स के साथ खेलूँगा एंड तुम्हारे लौटने से पहले मैं हम दोनों का डिनर भी रेडी कर लूँगा एंड या फिर तुम। तभी लंजा ने कहा, हाँ। ऑफकोर्स लंजा मना नहीं करेगा। ये लंजा के लिए ड्रीम था। उसके लिए ये ड्रीम था कि जब वो घर लौटेगा तब विंग एक स्माइल के साथ उसे वेलकम करेगा। एंड अब विंग वही ऑफर कर रहा है तो लंजा कैसे मना करता। विंग ने कहा, गुड। ये बोलकर विंग ने लंजे को किस किया, एक उसके लिप्स में एंड दूसरा उसके नोज टिप पे। ये देख के लंजे ने स्माइल किया एंड विंग ने फिर से लंजे को किस किया एंड देन फिर से एंड देन फिर से। उसे बहुत अच्छा लग रहा था, वो अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। उसने कहा, मैं तुम्हें कम्प्लीटली अपना बनाना चाहता हूँ, तुम सिर्फ मेरे हो। अब देखते ही देखते मिड मॉर्निंग हो गया। उन लोगों ने अपना जर्नी स्टार्ट किया। रास्ते में वो लोग रुके थे ब्रेकफास्ट करने के लिए। वो लोग एक कैफेटेरिया में गए थे जहाँ पर उन लोगों ने अपने लिए ब्रेकफास्ट एंड कॉफ़ी ऑर्डर किया था। विंग ने पे करने के लिए इंसिस्ट किया पर लंजे ने पे नहीं करने दिया। इससे पहले विंग पे कर पाता, लंजे ने खुद पे कर दिया। उन लोगों ने ब्रेकफास्ट में सैंडविच एंड विंग के लिए एक लार्ज आइस्ड कॉफ़ी लिया। लंजे ने कहा, इतना कॉफ़ी खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। विंग ने कहा, ये तुम्हारा फॉल्ट है जो तुमने मुझे जल्दी उठा दिया है। ये सुन के लंजा सोच रहा था, उसने ऐसा कब किया, बल्कि उसने विंग को सोने के लिए कहा था। विंग ने कहा, मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि मैंने अपने दोनों लाइफ में किसी ऐसे इंसान से प्यार किया जो इतना सुबह उठता है, सुबह के 6 बजे, वो भी एक लाइफ में नहीं, 2 लाइफ में, 2 लाइफ में लंजा। विंग के वॉइस में कोई इरिटेशन नहीं था बल्कि हैप्पीनेस था। लंजा को अच्छा लग रहा था एंड स्पेशली जब भी विंग लंजा को कहता है कि वो उससे प्यार करता है, लंजा के अंदर हॉटनेस बढ़ जाता है। अब लंजा ड्राइव कर रहा था एंड विंग पैसेंजर सीट में बैठा हुआ था। बट ऑफकोर्स ये विंग है, वो चुप थोड़ी ना बैठ सकता है। लंजा को टीस करना, उसे परेशान करना उसका लाइफ टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो लंजा ड्राइव कर रहा था एंड विंग अपने हाथ को लंजा के थाई से होकर उसके नीज तक फैरने लगा, उसके थाइस को स्क्वीज करने लगा। हालांकि विंग को अच्छे से पता है कि इसका रिएक्शन लंजा के ऊपर क्या होने वाला है। विंग अच्छे से जानता है कि वो एक्चुअली क्या कर रहा है। ये देखते हुए जब भी लंजा विंग की तरफ देख रहा था तो विंग उसे ही देख रहा था
एंड एक डेविलिश स्माइल कर रहा था। उसके आईज सॉफ्ट एंड वार्म था। लंजा को उसकी तरफ देखते हुए देख के विंग ने इनोसेंटली कहा, क्या मैं तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर रहा हूँ? ये बोलते हुए विंग कंटिन्यू अपने हाथ को लंजा के थाई में फेरने लगा एंड स्क्वीज करने लगा। उसने कहा, अपने आइस को रोड्स पर रखो रारा गग्गा। लंजा सोच रहा था कि वो घर जाके एग्जैक्टली विंग के साथ क्या क्या करेगा। वो सोच रहा था कि जब भी वो दोनों घर जाएंगे, घर के अंदर जाएंगे एंड दरवाज़ा बंद करेंगे, लंजा इमीडिएटली विंग को डोर पे पुश करेगा एंड वो उसे सेंसलेसली किस करेगा। एंड देन उसके बाद जब वो दोनों शावर पे होंगे तब भी वो विंग को शावर के वॉल पे पुश करेगा एंड उसे क्लेम करेगा। एंड देन वो सेम थिंग बेड पे भी करेगा। उसे पता है कि वो वर्क के लिए लेट हो जाएगा पर उसे फ़र्क नहीं पड़ता। एंड देन जब वो काम से लौटेगा तब विंग घर पे ही होगा, तो वो ये सब फिर से विंग के साथ करेगा। वो अपने आप को शांत करने के लिए यही सोच रहा था, बट ये सोचने से उसका डिज़ायर कम नहीं हो रहा था। एटलीस्ट वो अपने आप को कंट्रोल कर पा रहा था, वरना वो अभी साइड पे कार पार्क करता एंड विंग को बैक सीट पे लेकर जाता एंड यहाँ पर ही क्लेम कर लेता। एनीवेज, उसने अपने एक हाथ को स्टीयरिंग व्हील पे रखा एंड दूसरे हाथ से उसने विंग के हाथ को पकड़ा एंड दोनों के फिंगर्स को जॉइंट किया। तो उसने विंग की तरफ देखा तो विंग स्मिक कर रहा था। तो लंज ने भी स्माइल किया। सोच रहा था अभी उसके हाथ उसके सोलमेट के हाथ पर है, उसके प्यार के हाथ पे। ये प्यार उसका सिर्फ इस लाइफ का प्यार नहीं है, बल्कि उसके दोनों लाइफ का प्यार है एंड हमेशा रहेगा। लंजा ने कहा, तुमने हमारे पास लाइफ में मुझे तुम्हारा जीजी बुलाया था, तुम्हारा सोलमेट। लंजा को याद है कि जब पास लाइफ में वो दोनों यंग थे, टीनेजर थे, विंग उसे जीजी बुलाया था। वो भी एक बार नहीं, बहुत बार। लंजा को लगता था या तो विंग टीस कर रहा है या फिर वो क्रूएली कह रहा है, बट अब लंजा को समझ में आ रहा था कि वो टीसिंग नहीं था, शायद वो विंग की मन की बात थी। विंग ने कहा, वेल हाँ, ऑफ कोर्स तुम जीजी थे एंड हो भी। लंजा ने कहा, तुम्हें कैसे पता था कि मैं तुम्हारा सोलमेट ही हूँ एंड रहूँगा? ये सुनकर विंग ने एक बिग स्माइल किया एंड सनलाइट में उसका स्माइल और भी ब्राइट दिख रहा था। उसने कहा, शायद मुझे पता नहीं था, शायद मैंने डिसाइड कर लिया था कि अगर मेरा कोई सोलमेट होगा तो वो तुम ही होगे। ये सुन के लंजा ने स्माइल किया एंड विंग भी स्माइल करने लगा। एंड फाइनली उनके दोनों लाइफ में वो दोनों सोलमेट ही रहे। इस लाइफ में भी लंजा ने एंड विंग ने एक दूसरे को ढूंढ ही लिया एंड शायद इसके बाद में जितने भी लाइफ होंगे वो दोनों एक दूसरे को ढूंढ ही लेंगे, क्योंकि वो दोनों सिर्फ एक लाइफ के लिए सोलमेट नहीं हैं, बल्कि हमेशा के लिए सोलमेट्स हैं। एंड इस तरीके से हमारा ये फ़ैन फिक्शन ख़त्म होता है। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का ये पार्ट एंड ये फ़ैन फिक्शन? ज़रूर बताना हाँ। एंड मिलते हैं नेक्स्ट फ़ैन फिक्शन में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।